माँ बनने वाली है। हे भगवान, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा छोटा बेटा, जिसे मैं अपनी आंखों का तारा मानती थी, उसकी शादी के लिए मैंने अपने सपने सजा रखे थे, उसने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरे तेरे चारों बड़े भाई ने मुझे कम तकलीफ दी थी, जो तू भी ये सब कर बैठा। अरे इस लड़की के पेट में तेरा बच्चा नहीं, पाप पल रहा है, पाप। तू जानता भी है कि लोगों को जब पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। माँ मुझे फर्क नहीं पड़ता आप लोगों से। अब गुस्से से रणवीर अपनी पत्नी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अब अगले दिन गांव की प्रेग्नेंट पल्लवी सहमी हुई रसोई में आती है, जहां उसके चारों जेठानी रसोई संभाल रही होती हैं। अरे देवरानी जी, आप रसोई में क्या करने आई हैं? आप आराम कीजिए। हाँ देवरानी जी, आप प्रेग्नेंट हैं, आप आराम कीजिए, रसोई हम देख लेंगे ना। नहीं, मैं बर्तन धो देती हूँ, आप लोग काम कर रहे हैं और मैं आराम करूँ, अच्छा नहीं लगता। अब पल्लवी रसोई में बर्तन धोने लगती है, तभी वहाँ पर उनकी सास आती है। इस पापी अभागन की हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में घुसने की? माँ जी, मैं तो बस बर्तन धो रही थी। नहीं धोना कुछ। अरे तेरे हाथ के धुले गिलास में मैं पानी भी ना पीऊं, चली जाए यहाँ से। अब घबराती हुई पल्लवी रसोई से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद चारों जेठानी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती हैं। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी चारों जेठानी बड़े ही प्यार से अपनी प्रेग्नेंट देवरानी के लिए कुर्सी पीछे खींचकर उसे बैठने को कहती हैं। पल्लवी जैसे ही बैठती है, मायावती गुस्से से, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ बैठकर खाना खाने की? चलो उठ यहाँ से, यहाँ मुफ्त का खाना खाने की जरूरत नहीं है। तभी चारों जेठानी अपनी प्रेग्नेंट देवरानी की फिक्र करती हुई, माँ जी, हमारी प्रेग्नेंट देवरानी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसे खाने दीजिए ना। ये खाना हमारे लिए बना है, इस अभागन के लिए नहीं। हम खा लेंगे, हमारा झूठन बच जाएगा, तब इसको दे देना। अब ये सब सुनकर पल्लवी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो अपने कमरे में चली जाती है। वहीं चारों जेठानी जानबूझकर कम कम खाना खाती हैं और अपने हिस्से का खाना अपनी गांव की प्रेग्नेंट देवरानी के लिए बचाकर रख लेती हैं और फिर सबसे छुपाकर वो खाना लेकर देवरानी के कमरे में जाती हैं। अरे आप चारों यहाँ? जी, हम यहाँ अपनी प्रेग्नेंट देवरानी के लिए खाना लेकर आए हैं, चलो फटाफट खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। पर माँ जी ने तो मुझे मना किया है खाने से। अरे हम उनसे छुपा कर ये खाना लेकर आए हैं देवरानी जी, चलो फटाफट खा लो। अब चारों जेठानी बड़े ही प्यार से अपने गांव के प्रेग्नेंट देवरानी को खाना खिलाती हैं। अब अगले दिन चारों जेठानी बाजार आती हैं, जहां बाजार में तरह तरह के फ्रूट बिक रहे होते हैं। बाजार में तो खट्टे खट्टे अंगूर, बेर, मीठे जामुन, आंवला, संतरा, ड्रैगन फ्रूट सब बिक रहे हैं। हम इसे अपनी प्रेग्नेंट देवरानी के लिए ले लेते हैं। हाँ, ये सब खाकर उन्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, उनके शरीर में ताकत भी बनेगी। हाँ, और मैं ना ये बेबी के पोस्टर ले लेती हूँ। हाँ, और इससे बच्चा सुंदर पैदा होगा। अब फल पोस्टर खरीद कर चारों जेठानी बाजार से घर आती हैं।